सोचो एक लम्हा, एक शहर है जहां लोग एक पत्थर के बूत के सामने झुक रहे हैं। लोग इससे दुआ मांग रहे हैं, इससे बारिश मांग रहे हैं, इससे अपनी जिंदगी के फैसले मांग रहे हैं। लेकिन वो बूत न सुन सकता है, न देख सकता है, न किसी को कुछ दे सकता है। फिर भी हजारों लोग उसकी इबादत करते थे। कुरान में अल्लाह एक सवाल पूछते हैं, तुम बाल को पुकारते और उसे पूजते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़े देते हो, यानी अल्लाह को, जो तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादों का परवरदिगार है। तो आखिर बाल था कौन? आज हम जानेंगे बाल की असल क्या थी, कौन लोग उसकी इबादत करते थे और कुरान ने उसके बारे में क्या बताया है। बाल का जिक्र कुरान में सूरज उस-साफात में आता है। क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ देते हो? ये बात हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कही थी। उनकी कौम ने अल्लाह को छोड़कर एक झोटे बत बाल की इबादत शुरू कर दी थी। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उन्हें समझाने आए थे कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। बाल असल में कोई हकीकी खुदा नहीं था, ये सिर्फ एक बत मुजस्मा था जिसे लोगों ने खुद बनाया था। पुरानी तारीख के मुताबिक लोग बाल को बारिश का खुदा, बजली का खुदा और जरखीजी का खुदा समझते थे। उनका अकीदा था कि बाल बारिश लाता है, बाल फसलें उगाता है, बाल जमीन को जिंदा करता है। उसी वजह से लोग उसके लिए मंदिर बनाते थे, कुर्बानियां देते थे और उसके सामने सजदा करते थे। लेकिन हकीकत में ये सब शिरक था। बाल की इबादत ज्यादातर इन इलाकों में होती थी जो आज के ज़माने में शाम, लबनान, फलस्तीनों के इलाके हैं। उन इलाकों में एक कदीम कौम रहती थी जिसे कनानी कहा जाता है। ये लोग बाल को अपना सबसे बड़ा खुदा समझते थे। उनके शहरों में बाल के बहुत बड़े बत और मंदिर बनाए गए थे। लोग वहां जाकर उसके सामने सजदा करते थे और दुआ मांगते थे। जब शर्क बहुत ज्यादा फैल गया तो अल्लाह ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम लोग एक ऐसे बत की इबादत कर रहे हो जो खुद तुम्हारे हाथों से बनाया गया है। वो न तुम्हें बारिश दे सकता है, न तुम्हारी मदद कर सकता है। फिर उन्होंने कहा, तुम बाल को क्यों पुकारते हो और अल्लाह को क्यों छोड़ देते हो जो सबका रब है? लेकिन अफसोस कि ज्यादातर लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। इंसानी तारीख में ये कई बार हुआ है। लोग शुरू में अल्लाह को मानते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी बुजुर्ग की तस्वीर, किसी हीरो का मुजस्मा या किसी कुदरती चीज को मुकद्दस बना देते हैं। फिर वक्त के साथ वही चीज इबादत का मरकज बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह बाल भी एक दिन में खुदा नहीं बना था। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसे ताकत का जरिया समझना शुरू किया और फिर उसकी इबादत शुरू हो गई। कुरान हमें ये कहानी सिर्फ तारीख बताने के लिए नहीं सुनाता। उसका असल पैगाम यह है, इंसान को कभी भी किसी चीज को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना चाहिए। न कोई बत, न कोई इंसान, न कोई ताकत, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही पैदा करता है, रिज्क देता है, जिंदगी देता है। इसलिए इबादत भी सिर्फ इसी की होनी चाहिए। बाल का बत आज जिंदा नहीं है, लेकिन शरीक के तरीके आज भी दुनिया में मौजूद हैं। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है, सच्चा रब सिर्फ अल्लाह है और जो भी उसके सिवा किसी और को पुकारता है वही गलती दोहरा रहा है जो पुरानी कौमें करती रही हैं। इसलिए एक मोमिन का सबसे बड़ा फर्ज है तौहीद को समझना और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना।